वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टिंग। निवेश की दुनिया में आपका स्वागत है। तकनीकी और मौलिक विश्लेषण इस जटिल और गतिशील बाजार में इन्वेस्ट करने में आपकी सहायता करने के लिए दो आवश्यक उपकरण हैं, वो है टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस। एक नंबर पे है चार्ट पैटर्न। ये जो है रुझानों की पहचान करता है और समय के साथ मूल्य और मात्रा अर्थात डेटा का विश्लेषण करके भविष्य के मूल्य में होने वाली भविष्यवाणी का ये आपको साक्षात रूप देता है। और दूसरे नंबर पे है टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर। टेक्निकल इंडिकेटर्स संकेतों को खरीदने या बेचने के लिए ऐतिहासिक मूल्य डेटा के आधार पर गणितीय गणना का उपयोग करता है। अब तीसरे नंबर पे है मार्केट सेंटीमेंट। ट्रेडिंग वॉल्यूम और गति संकेतकों के माध्यम से निवेशक व्यवहार के अंतर्दृष्टि को एकत्रित करता है। ये चौथे नंबर पे है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क को मैनेजमेंट करने के लिए संभावित नुकसान को सीमित करने के लिए जो जोखिम का प्रबंधन करने के लिए हम स्टॉप लॉस ऑर्डर तथा अन्य तकनीकों का उपयोग करते हैं। आइए अब जानें कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, क्या होती है। ये एक कंपनी के वित्तीय विवरणों की जांच करता है जिसमें आय वितरण, बैलेंस शीट और नकदी प्रवाह वितरण शामिल होते हैं। ये कंपनी फाइनेंशियल के बारे में बताता है। और दूसरे नंबर पे है इंडस्ट्री एनालिसिस। अब ये क्या है? एक कंपनी के वित्तीय विवरणों की जांच करने के बाद उस उद्योगों के समग्र स्वास्थ्य और विकास क्षमता का आकलन करता है जिसमें कंपनी संचालित होती है। अब बात करते हैं तीसरा नंबर पॉइंट, ये है इकोनॉमिक कंडीशन। तो क्या होता है ये जाने। ब्याज दरों, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी जैसे व्यापक आर्थिक कारकों का ये मूल्यांकन करता है जो कंपनी के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। ये है एडवांटेज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ये क्या क्या हो सकते हैं। एक नंबर है ऑब्जेक्टिव। इसका क्या क्या है? ये मात्रात्मक डेटा और पैटर्न्स पर निर्भर करता है। भावनात्मक पूर्वाग्रह को कम करता है। दूसरा नंबर पॉइंट है टाइमली। ये रियल टाइम के बारे में निर्णय लेने में ये वास्तविक समय का ये संकेत प्रदान करता है कि किस प्रकार से आप क्विक डिसीजन ले पाएँ। तीसरा नंबर पॉइंट है वर्सेटाइल। और ये क्या होता है? ये स्टॉक, कमोडिटी और मुद्राओं सहित विभिन्न वित्तीय बाजारों पर लागू होता है। मतलब कि हिंदी में शायद में भी ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, बट आप इंग्लिश में ऊपर देख सकते हैं और नीचे जो है उसमें आप समझ सकते हैं। और चौथा नंबर है आइडेंटिफाई ट्रेंड्स। ये ट्रेंड क्या कहती है, ठीक है। जो आप ट्रेड करते हैं तो व्यापारियों उभरते रुझानों को पहचानने और बाजार की गति किस दिशा की ओर जा रही, इस चीज़ को एनालाइज करने में आपको मदद करता है। अब इसके एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के, चलिए बात करते हैं। पहला नंबर पे लॉन्ग टर्म वैल्यू। ये क्या होता है? ये इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कि आंतरिक मूल्य और लॉन्ग टर्म तक ये कैसे विकास कर सकता है, इस चीज़ पर ये पार्टिकुलरली फोकस करता है। अब दूसरा नंबर है सस्टेनेबल ग्रोथ। मजबूती, बुनियादी और प्रतिस्पर्धा लाभ वाली कंपनियों की पहचान करता है ये। तीसरा नंबर है जितना सारे डाटा आपने लिया और लेने के बाद इंफॉर्मेटेड डिसीजन आपको लेना है। और ये क्या करता है कि कंपनी के व्यवसाय और वित्तीय स्वास्थ्य की गहराई समझ प्रदान करता है। आइए बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। क्या क्या हो सकता है, ठीक है। पहले नंबर पे है लेगिंग इंडिकेटर। क्योंकि इंडिकेटर हमेशा जो है लेगिंग करता है, मतलब कि जो डाटा एक्चुअल डाटा है वो डाटा से थोड़ा सा वो 4-5 मिनट डिले करता है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। इसका मतलब अगर हिंदी में बोला जा रहा है कि ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर जो हमेशा भविष्य के मूल्य आंदोलनों की सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकती। दूसरा नंबर है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब होता है कि व्यक्तिपरक व्याख्याएं।
इसमें बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं और हर किसी का अलग चार्ट पैटर्न होता है, अलग इंडिकेटर्स की अलग अलग व्याख्याएं हो सकती है। अब तीसरा पॉइंट पे देखेंगे कि मार्केट नॉइस, मतलब होता है मार्केट का शोर, क्या चल रहा है। और कभी कभी क्या होता है ना कि झूठे अफवाहें बाजार में फैलती है, जिससे कि मार्केट में थोड़ा सा आज स्थिरता जो है वो बनी रहती है और संवेदनशील माहौल बनी रहती है कि इसमें प्रॉफिट हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये मार्केट जो है बहुत ज़्यादा गंडगोल चल रही है। अब देखेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस के लिमिटेशन क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, एक नंबर पे है टाइम कंज्यूमिंग। जितनी भी सारी आपको जानकारी चाहिए होता है, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले रिसर्च करना है और बहुत सारे विशेषताओं का मतलब विश्लेषण की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या होता है कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, बहुत समय लगती है इसमें। दूसरे नंबर पे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। इसमें क्या होता है, बहुत सारे जटिल वित्तीय गणना और कई कारकों का विश्लेषण शामिल होता है। उस वजह से एनालिसिस करना, कैलकुलेट करना और वो सारे फैक्टर्स के बारे में जानकारी निकालना थोड़ा सा असंभव हो जाती है। तो ये सारे लिमिट्स होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के। और तीसरा नंबर है अनसर्टेन फ्यूचर। इसमें कोई फ्यूचर का कोई सर्टेनिटी नहीं है। फ्यूचर इवेंट्स एंड मार्केट कंडीशन जो है ये कंपनी को प्रभाव करती है, इफेक्ट पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है। इसलिए जो होता है, अब हम फाइनल चीज़ बात कर रहे हैं कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस का कॉम्बिनेशन करके समझना, उस चीज़ों के बारे में, कंपनियों के बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये जो एनालिसिस होता है ये हमें एक दृष्टिकोण पैदा करती है एक कंपनी के बारे में, उसकी क्षमताओं के बारे में। ठीक है, और टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को साथ में जोड़ कर देखें तो ये क्या होता है कि कोई भी कंपनी की कमजोरियों को जो होता है तो उसमें होने वाले नुकसानों को वो कम करता है और निवेश करने के लिए अच्छा निर्णय ले और गलतियां कम हो, इस चीज़ में हमें मदद मिलती है। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, बाय।